चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वाई वॉज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग? जो रितेश था वो नेशनल फ्लैग क्यों बना रहा था? आंसर है इसका, रितेश वॉज मेकिंग हिज ओन नेशनल फ्लैग टू कैरी इट इन द परेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि उसकी स्कूल में परेड होने वाली थी इंडिपेंडेंस डे की, तो इसकी वजह से वो नेशनल फ्लैग अपने साथ कैरी करने के लिए उसको बना रहा था। क्वेश्चन बी पर चलेंगे। व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर? जो 3 कलर्स होते हैं हमारे राष्ट्रीय झंडे में, उनका क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट है, देखिए, सबसे ऊपर होता है सैफरन, बीच में है वाइट और लास्ट में है वो है ग्रीन। तो सैफरन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस, बलिदान का प्रतीक है। वाइट पीस का, शांति का प्रतीक होता है। और जो ग्रीन है वो खुशहाली का, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। तो जो हमारे झंडे में 3 रंग हैं वो किस किस के प्रतीक हैं? फर्स्ट वन है बलिदान, सेकंड शांति और थर्ड जो है वो खुशहाली का प्रतीक है। सी पर आएंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोका चक्र इन अ नेशनल फ्लैग? जो हमारे नेशनल फ्लैग में, राष्ट्रीय झंडे में जो बीच में अशोका चक्र है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? The 24 spokes of the Ashoka Chakra represent the precious 24 hours of the day. जो बीच में 24 तिल्लियां हैं अशोका चक्र के बीच में, जो नीले रंग का है अशोका चक्र, वो रिप्रेजेंट करता है जो हमारे बहुमूल्य जो 24 घंटे हैं दिन के, उनको वो प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर डी पर आएंगे। हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी? हम अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं? We can do good for the society by helping others, दूसरों की मदद करके, maintaining cleanliness, सफाई रख के अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए हमें, planting trees and respecting elders, पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें और बड़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना हम योगदान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है। whom did Shubhi want to give her toys, ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू एंड वाई? जो शुभी थी, जो चैप्टर में शुभी है, वो अपने जो पुराने खिलौने और कपड़े किसे देना चाहती थी और क्यों? शुभी wants to give her old toys and clothes to the poor children because it is one of the ways to serve our country. जो शुभी अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को देना चाहती थी, क्योंकि ये एक तरीका है, बहुत तरीकों में से ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है अपने देश की सेवा करने का। तो आप भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, जो भी आप अपने लेवल पे कर सकें। जैसे ऊपर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, हम अपने आसपास सफाई भी रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते भी हैं और करनी भी चाहिए। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के टूवर्ड्स। तो शुभी ने भी, जो चैप्टर में शुभी है, उसने भी गरीब बच्चों को अपने पुराने खिलौने और कपड़े दिए, और क्योंकि उसका ये एक तरीका था अपनी सोसाइटी को सर्व करने का। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो फर्स्ट है, ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। जो समाज का हर व्यक्ति होता है, उसको देश की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। बी है, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ या करती हूँ। सी है, वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, कि हमें जो है आज़ादी मिली है कब? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। डी है, वी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइव्स फॉर आवर कंट्री। फिर आगे आएगा लैंग्वेज प्रैक्टिस में है। देखिए, लेट्स लर्न में है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर होता है एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन। तो जो संख्या में एक है उसको एक वचन कहते हैं, जो एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बहुवचन कहलाते हैं। इंग्लिश में हो गया सिंगुलर प्लूरल। तो देखिए, चाइल्ड का है चिल्ड्रन, मैन मैन, स्पेलिंग में डिफरेंस है, वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, नाइफ नाइफ्स, मैंगो मैंगोज। तो इस तरीके से ये प्लूरल है। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू द प्लूरल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें क्या करना है, जो वर्ड्स ब्रैकेट में दिए हैं इनको प्लूरल में कन्वर्ट करना है और फिर उसको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में
फिल करना है। देखिए फर्स्ट है बॉयल द पोटैटोज, मैंगो लीव्स आर ग्रीन, सी है माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचेस, मेरी मदर जो है वो वॉचेस की शौकीन है, वॉचेस रखने का शौक रखती हैं। द टेबल इज़ 4 feet लॉन्ग, तो फुट का हो जाएगा फीट। फिर एक्टिविटी लेट्स थिंक एंड राइट हाउ कैन वी सर्व आवर कंट्री। आप सोचिए और लिखिए कि हाउ कैन यू सर्व योर कंट्री। फर्स्ट टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ अरेंज्ड फॉर हेल्पिंग अदर्स, हमें औरों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ में हमें अपने आप को शामिल करना चाहिए। सेकंड एनकरेज एजुकेशन। थर्ड है मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। फोर्थ सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, सेव फ्यूल, हमें बिजली की बचत करनी चाहिए, पानी की भी बचत करनी चाहिए, और फ्यूल जैसे डीजल पेट्रोल ये फ्यूल होते हैं, ईंधन, इनकी बचत करनी चाहिए। ये और भी फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कंट्री के टूवर्ड्स। तो ये चैप्टर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।